देश भर में बढ़ते अपराधों के बीच किसी महिला का सुरक्षित होना एक चुनौती की तरह है। न केवल देश की महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की बात है, बल्कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ जिस तरह से दरिंदगी देखी गई है, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद ही शर्मनाक है। इसी को लेकर के अब लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर परिवार और महिलाओं और बच्चों को ऐसे माहौल में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। स्वाभिमान एक एहसास फाउंडेशन ने महिलाओं की सुरक्षा और आत्मरक्षा की जानकारी और ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से नारी सुरक्षा अभियान नाम से रोहिणी सेक्टर 5 में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हर उम्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया, बल्कि बच्चों में इस कार्यक्रम को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन अंतिम गर्ग और संस्था की फाउंडेशन निधि गुप्ता ने महिलाओं बच्चियों को सम्मानित करके उनके साथ सुरक्षा के स्प्रे भी बांटे। साथ ही अंकित गर्ग ने मैसेज देते हुए कहा कि किसी भी महिला बच्चियों को अगर कोई परेशानी हो तो सीधा पुलिस के साथ हमें कॉल कर सकती हैं, हम पूरी मदद करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में दिल्ली सब इंस्पेक्टर किरण सेठी, ट्रेनिंग पुलिस शिव कुमार, एसीपी राजवीर सिंह, निगम पार्षद धर्मवीर सिंह यादव और क्षेत्र के विधायक महेंद्र गोयल मौजूद रहे। अपना एक बारी परिचय। सर नमस्कार, मेरा नाम अंकित गर्ग है, मैं रोहिणी क्षेत्र निवासी हूं और जैसा कि किरण सेठी मैडम हमारे साथ में हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमें हमारे समाज को हमारे समाज में बेटियों को और महिलाओं को इनके रहते ना डरने की ज़रूरत है ना घबराने की ज़रूरत है। और किरण सेठी मैडम जब से हमारे से परिचित हुए हैं, मतलब हम किरण सेठी मैम से, तो तकरीबन हमें इनके बारे में ऐसा कुछ जानने को मिला, 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं को व बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। और हम अपने बच्चों को इनका एग्जाम्पल बताते हैं। हमारे बच्चे उत्सुक हैं इनसे मिलने के लिए, इनसे कुछ सीखने के लिए। तो समाज में जितनी भी बहन बेटी है, मैं सभी को आज अपनी संस्था के माध्यम से, स्वाभिमान एक फाउंडेशन हमारी संस्था है जो कि निधि मैडम चला रही हैं, अपनी संस्था के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा। किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को, किसी भी महिला को एनी टाइम सुरक्षा की नीड है, वो हमें कॉल कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। कहीं पे भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए मैम हमारे साथ 24 घंटे हैं। दिल्ली पुलिस हमारे साथ है सदैव और आगे भी रहेगी। और एक आपके चैनल से एक छोटी सी एक स्पीच और एक मैसेज देना चाहूँगा, मैं उसको स्पीच नहीं सॉरी मैसेज देना चाहूँगा कि भले ही आप हमारे दिल्ली के या पूरे देश के स्कूलों में आप 15 मिनट आधा घंटा कम पढ़ा लो, बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर वो दो, जिससे कि बच्चा स्कूल से निकले, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको स्कूल से ही बताया जाए कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर ये ट्रेनिंग हम स्कूलों में और कॉलेजों में चालू कर देंगे तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में, भविष्य के अंदर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि कोई भी बच्चा गलत दिशा की तरफ जाएगा। संदीप जी, ये नारी सुरक्षा अभियान जो आपने आज कार्यक्रम रखा है, इसके अंदर जो है आत्मरक्षा टिप्स वगैरह और भी बहुत सारे, किस स्तर पे चलाया जा रहा है ये अभियान? सर देखिए, ये तो पूरे भारत में चला ही रहे हैं सब अलग अलग उससे, लेकिन हमने एक छोटा सा प्रयास किया है एनजीओ के द्वारा कि जहाँ पे भी हमें कुछ भी लगता है, हम रामलीला करते हैं, रामलीला वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं रोहिणी सेक्टर 6 में, तो उसमें भी हम लोग अपनी मैडम पिछले निरंतर कई वर्षों से हमारी रामलीला में आ रही है, तो हम अलग अलग स्टेज के माध्यम से, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से ये मैसेज निरंतर हम देते रहते हैं और कोई ना कोई एक्टिविटी हम करवाते रहते हैं। अभी इस एक्टिविटी में क्या कहते हैं, महिला सेल्फ डिफेंस का पूरा ट्रेनिंग दी गई है और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर जहां तक संभव होगा हम इसको निरंतर जारी रखेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए। इस तरह के अभियान कितना जरूरी है और आमतौर पर इस अभियान का उद्देश्य क्या है? सर ये किसी को आज बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरीके का अभियान कितना जरूरी है। जो पिछले कई दिनों से, काफी महीनों से इस देश के अंदर जगह जगह पर ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। विधायक जी, आज आप जिस तरीके से नारी सुरक्षा अभियान में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं नारी को सशक्त करने के अंदर यह अभियान भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या समझते हैं? बिल्कुल बहुत जरूरी है और मैं स्वाभिमान एनजीओ को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और इसमें आए हुए सभी साथियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो नारियों को प्रेरित करने के लिए अपना समय दे रहे हैं, तो वो बधाई के पास। अच्छा, जिस तरीके से नारियों के खिलाफ लगातार भी अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे कि सामाजिक स्तर पर मानसिकता चेंज होना बाकी है, कुछ काम होना एक तरीके से बाकी है? बिल्कुल, समाज की मानसिकता चेंज होनी बहुत जरूरी है, वरना
एक दिन ऐसा आएगा कि जब एक क्रोध उभर के आता है तो विनाश होता है। को मजबूत करने के क्या संदेश देंगे जो मैं यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा, और खास तौर पर नारी को जो अबला समझा जाता है उसको अबला नहीं, वो सबला है, और उनको अपनी शक्ति को जागृत करना होगा, ये मैं कहूँगा। मैम, जो ये अभियान है, इस अभियान के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह का संदेश महिलाओं को देंगे, देश की बेटियों को? जो अभियान स्वाभिमान एक एहसास ने निधि गुप्ता जी ने और अंकित जी ने शुरू किया है, एक तो पहली बात है बहुत ही सराहनीय है। सबसे बड़ी बात है कि आपके हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं होती हैं, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान परिवार वाले रखते हैं। मगर अगर उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिनसे वो अपनी इज्जत और मान के कारण ना तो शिकायत करते हैं, तो दिल्ली पुलिस के मुहिम से मैं सबसे पहले उनको जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूंगी, कॉन्फिडेंस के साथ साथ उन्हें जो हेल्पलाइन नंबर है उनके बारे में भी बताऊंगी। आज हमारी बच्चियों को बहुत कमज़ोर माना जाता है और वो कमज़ोर है नहीं, मगर उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उस मार्गदर्शन में उनको हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और साइबर अवेयरनेस की ट्रेनिंग कराएंगे। और इस ट्रेनिंग के बाद मैं ये बता सकती हूँ कि अगर वो कहीं पे भी अकेली होंगी, चाहे वो बच्चियाँ हैं, चाहे लड़कियाँ हैं, चाहे महिलाएं हैं, तो वो अपनी रक्षा खुद कर सकेंगी। और दिल्ली पुलिस भी सीनियर सिटीजन में और महिलाओं में इनकी फर्स्ट एक भूमिका रखता है कि वो अपने आप को सेफ रखें। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मैं ये सोचती हूँ परिवार के हर एक सदस्य को आनी जरूरी है। मैम, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ और बेटियों के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक विकृत मानसिकता वाली जो बात है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। उस मानसिकता को समाज की तरफ से कि कैसे सही किया जाए, क्या संदेश देंगे उसको? कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। हमारे जो संस्कारों की कहीं कमी आती जा रही है, लोग विदेशी मतलब कि जो उनकी काम है उनको अपनाते जा रहे हैं। आप उनके आविष्कारों को अपनाइए, उनके अच्छे कामों को अपनाइए, बट अपने संस्कार ना भूलें। और मैं ये सोचती हूँ कि जॉइंट फैमिली आज ज़रूरत है हर एक परिवार में, क्योंकि जब हमारे बड़े बुजुर्ग और माता पिता हमारे साथ रहते हैं तो हमारी हर एक गलती पे हमें बताते हैं। तो बच्चों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो बड़े लोग आपको कोई चीज़ को समझाते हैं वो अपने अनुभवों से आपको मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। आप एडवांस बनिए, आप नॉलेज रखिए, बट संस्कार बहुत ज़रूरी है। अगर ये संस्कार होंगे तो जितने भी जो पुरुष हैं जिनके कारण एक समाज में गलत भावनाएं चली आ रही हैं कि बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो संस्कारों के जरिए उसको ख़त्म किया जा सकता है। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लड़की और लड़कों में फ़र्क नहीं समझें। बच्चों को जिस तरह से आप एक साथ पालते हैं, बच्चियों को भी उतना ही मजबूत बनाए जितने आप अपने लड़कों को मजबूत क्या बनाएं। कुछ संदेश देंगे? आप यहाँ पर आए हैं महिला नारी सशक्तिकरण को लेकर, क्या कुछ एक संदेश? मैं आजकल के जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, उनको यही संदेश दूंगी कि अपने आपको स्ट्रांग बने। और पुलिस को आप सिर्फ ये मत सोचें कि 100 नंबर पे आने पर आप उनको बात कह रहे हैं और आपको पहले दिन ही उसी टाइम न्याय चाहिए, वैसा नहीं है। आप अपने साथ होने वाले क्राइम को बिल्कुल अच्छे से बताएं कि क्राइम कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया है। जब आप इन 4 चीज़ों को बताएंगे तो सही मायने में मुलजिम जो है वो छूटेगा नहीं। और जब आप कोई अपराध देखते हैं तो आप ये सोचिए कि इस अपराध को ख़त्म कैसे किया जाए। आपकी शिकायत पर अगर आप कुछ सुधार लाना चाहते हैं, वो भी किसी का बेटा है, मगर उनमें सुधार लाना भी बहुत ज़रूरी है। मैम, आपका कार्य क्षेत्र एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जो रेड लाइट एरिया जिसे कहा जाता है और देश का बड़ा फेमस रेड लाइट एरिया है। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है वहाँ पर काम करना और किस तरीके से टैकल करते हैं? बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और टैकल तो वही मैंने आपको बताया है कि आपने अपने आप को मजबूत बनाना है। और खास है कि कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखिए सारा काम महिलाएं कर रही हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे ब्रोथल हाउस में चेकिंग है या पेट्रोलिंग है, या उन लड़कियों को वहाँ से बाहर निकालना जो किसी धोखे से या
अनजाने में वहाँ फंस चुकी हैं। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसमें हमें अपनी जान का भी खतरा रहता है, बट क्योंकि हम फोर्स हैं और हमारा काम है समाज को सुरक्षित करना, और उस सुरक्षा में अगर हमें अपनी भी जान देनी पड़े तो मैं ये सोचती हूँ कि वो शायद बहुत कम होगी। और हम जान दे क्यों, हम तो सामने वाले की जान निकाल सकते हैं कि उसने ये गलत काम किया है, समाज में उन बच्चियों के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया है जिससे क्या नाम है लड़कियों को कमज़ोर मान के वहाँ मतलब कि फंसा दिया गया। और चुनौतियों से ही वही लड़ता है जिनमें हिम्मत होती है। और मैं ये सोचती हूँ कि दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि लड़कियाँ अपने आप को मजबूत बना ही लेती हैं। तो सिविलियंस लड़कियों में और फोर्स की लड़कियों में यही फ़र्क होता है कि उनकी ट्रेनिंग मजबूत है और उन्हें इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि वो आने वाले हर अपराध से लड़ सकें। अगर हर चैनल पे इसको दिखाए, और मैं कह रहा हूँ घर घर के अंदर एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर तैयार हो, घर घर के अंदर। आज आप पूछ लो किस स्तर पे इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को घर घर पे माँ बाप सेल्फ डिफेंस ट्रेनर बने, अपने बच्चों के, महिलाओं के, बेटियों के, इवन लड़कों तक को ये सिखाया जाए, लड़कों के कोच बने कि भाई किस तरीके से बच्चों से बात करनी चाहिए, किस तरीके से, किस नजरिए से देखना चाहिए, ना कि केवल लड़कियों के लिए नहीं केवल, बल्कि लड़कों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कों का भी एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से महिलाओं से बात करनी चाहिए, कौन सी नजर से आपको देखना चाहिए, ताकि रात को 12 बजे 2 बजे कोई भी भाई कहीं भी किसी महिला के पीछे जा रहा तो बहन को ये लगे कि हाँ मेरी अब जान सुरक्षा में है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर मुझे कोई आपत्ति आएगी तो मेरा भाई मेरे साथ चल रहा है। ये मानसिकता लड़कों को पूरे समाज में लानी पड़ेगी। ठीक है।